बादशाहस्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज 5 दिन गुजर गए आशूर के दिन को, और ये पूरा महीना अय्याम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये पूरा महीना याद हुसैन के लिए खास है। आप अहले बैत की यादावरी के लिए इस महीने में खुसूसन इमाम हुसैन अली मकाम के कारनामे को याद करते और इसकी बका के लिए अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को इनका वाक़या बताते कि इस तरीके से फ़र्जंदे रसूल ने करबला के मैदान में अपनी जानों का नजराना पेश किया अपने नाना के दीन के उसूल को बचाने के लिए, और अपना हाथ नहीं देते हुए बताया कि ज़माना देख लो कि जुल्म के हाथ में, जो उसूल के खिलाफ हो उसके हाथ में हाथ नहीं देना, हत्ता के जान चली जाए तो दे देना, लेकिन मेरे नाना के दीन के ऊपर अगर बात आ जाए तो आप दे देना। इमाम हुसैन ने दहशतगर्दी नहीं बताई हमको। इमाम हुसैन ने ये नहीं बताया कि अगर कोई जुल्म करके, दहशत करके अगर कोई हक चीज़ के ऊपर भी बैठ जाए तो उसको बम से नहीं उड़ाया जाता, उसको जाकर के उसके ऊपर में मारा पीटी नहीं किया जा सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने बोला कि अपने हद में रहते हुए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप अपनी बात कर सकते, लेकिन उसका नतीजा इमाम हुसैन को भुगतना पड़ा कि शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन ने बोला कि मैं बोलूंगा तो सही बोलूंगा, हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर, मुझे जाने दे, मैं हिंद के तरफ चले जाऊंगा, मैं वापस मदीना भी नहीं आऊंगा। इमाम हुसैन ने ख्वाहिश जताया था कि मैं हिंद के तरफ चले जाऊं। इमाम हुसैन ने हमको, अगर हम आशिक हुसैन है, आशिक हसन अलैहिस्सलाम है, आशिक अली अलैहिस्सलाम है, तो हमको लड़ना नहीं है, सबको अपना हक है बोलने का। अगर हम लब्बैक या हुसैन का नारा लगा सकते, अगर हुसैन जिंदाबाद का नारा लगा सकते, तो सामने वाले अपने मुखालिफ का भी नारा लगा सकते। वो लगाए, वो लगा करके या इमाम हुसैन के नारे को गलत बोल करके वो अपना पक्ष जाहिर कर रहे, हम लब्बैक या हुसैन का नारा लगा करके हम हुसैनी होने का दावा कर रहे। हम अपना काम करें, उनको अपना काम करने दे, लोग फैसला करेंगे, सोच फैसला करेगी कि क्या करना है। हमको लड़ना नहीं है, हमको झगड़ना नहीं है। हाँ, हमारा सर नाम हुसैन पे हाजिर है, अगर कोई आकर के हमको तकलीफ देना चाहता है हम लोग सहेंगे, और यही हमारे इमामों से हमने सीखा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने झगड़े को, लड़ाई को तरजीह ना देते हुए सुलह किया, सुलह नहीं बोलूंगा, मुआहिदा किया। मुआहिदा मीन्स एग्रीमेंट किया कि तू ये नहीं करेगा, मैं तुझे हुकूमत दे देता हूं। लेकिन हमको रसूल और आले रसूल ने दहशतगर्दी नहीं सिखाया है। अगर कोई अकड़ दिखा रहा है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसके छाती पे चढ़ के नहीं बोलेंगे कि तुझे करना है। उसके पास दिमाग है, उसके पास सब कुछ है, वो फिर भी करता है। हम उसको मुंह के जरिए, काम के जरिए, किरदार के जरिए हम सिखाएंगे। जैसे रसूलुल्लाह ने अपने दौरे रिसालत से पहले 40 साल तक लोगों को अपने किरदार दिखाया, फिर कलमा बोला, तो लोगों ने माना कि रसूलुल्लाह आप भले हमारे बाप दादा के दीन को आप गलत बोल रहे हो, हम जिस तरीके से खुदा को मानते हो आप बोलते हो कि ये गलत है, लेकिन आप झूठे भी नहीं है, हमने आपकी पूरी जिंदगी देखी, आप सच ही बोलते हो। तो वो मजबूर किया लोगों को। रसूल ने कभी ये गलत अफवाह है, ये बनी उमैया के दरबार की चीज है, ये दौरे खलीफा की चीज है जो नामे रसूल को बदनाम करी कि इस्लाम तलवार पे फैला, इस्लाम किरदार पे फैला, इस्लाम किरदार पे फैला, ना कि तलवार पे फैला। लेकिन अफसोस यह है कि बाद रसूल लोगों ने इस तलवार की जोर को गलत इस्तेमाल किया, नामे रसूल खराब हो गया। जिसने इस इस्लाम की तलवार से मार खाया ना, तो वो तो बोलेगा ना कि इनके मानने वालों ने हमारा घर को लूटा, हमारे से टैक्स लिया, अपने से जिजिया लिया, हम काफिर होके अगर मुसलमान एरिया में रहना है तो हमको टैक्स देना, ये सब हुआ, तो इस वजह से ये बदनाम है। लेकिन असल रसूल ने तो जब दीन फैलाया, रसूल अल्लाह ने किरदार से दीन फैलाया, जो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आके दिखाया। रसूल के फर्जंद ख्वाजा गरीब नवाज
रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम हिंद में अपने किरदार से बनाया। सरकार आलम पना वादी से पाक हिंद में दीन किरदार से बनाए, और गरीब नवाज हो, आले रसूल हो, ये अपने किरदार दिखाते हुए दीन को फैलाते। हम हमारी किरदार पे मेहनत करते। मैं वारसी हूं, मैं वारसी इसलिए हूं कि हमारे खुद पे हम मेहनत करते, हम हमारे अंदर की लड़ाई लड़ते कि पहले खुद सही हो जाओ, जैसे रसूल चाहते थे वैसे उम्मती हो जाओ, उसके बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो रसूल अल्लाह ने अपने किरदार से दीन फैलाया। तो करबला आशूर के दिन शहादत इमाम हुसैन पे आधी करबला, आधा वो इश्क का सफर आधा मुकम्मल हुआ। लोग समझते हैं शहादत करबला इमाम हुसैन अली मकाम के सर तन से जुदा होने के बाद करबला खत्म हो गई। करबला खत्म नहीं हुई। उसके बाद जनाब ज़ैनब, जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहजादी, जिनको सानिय ज़हरा भी लोग कहते, उन्होंने अपना कारनामा अंजाम देना शुरू किया। जब उनके जाबाज भाई मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी जान दे चुके, उनके भाई मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान दे चुके, जब उनके दोनों फर्जंद औन और मोहम्मद अपनी जानों का नजराना अपने इमाम से पेश कर चुके, तमाम इमाम हुसैन के मर्द जानिशार इमाम हुसैन पे अपनी जानों का नजराना पेश कर दिए, उसके बाद ये लश्कर के सिप्पे सालार, इस लश्कर की जो लीड बनी वो बीबी ज़ैनब में आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने इस लश्कर को संभाला। ये जुल्म जब तक गाजी अब्बास थे इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि ये लोग आके बड़ी आवाज़ में बात करें। जब तक हुसैन अली मकाम थे ये लोग खैमे तक आने की सोच नहीं सकते थे। लेकिन शहादत इमाम हुसैन अली मकाम के बाद ये औरतों के मुहाफिज कोई नहीं बचे। एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बचे थे बीमारी की हालत में। इस तरीके से उन्होंने अपने बाबा को शहीद होते हुए देखा, अपने चचा को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने चचा के साथियों को देखा कि उनके पास कोई हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत बीमारी की शिद्दत थी कि खड़े नहीं हो सकते थे। बीबी ज़ैनब ने सहारा देते हुए जलते हुए खैमों से इमाम सज्जाद को बाहर निकाला और वो यतीम बच्चों को समेटा। सारी औरतों को बोले अपने अपने बच्चे गिन लो। तो जिनके बच्चे शहीद हो गए थे वो माएँ वो रन भागने लगी कि मेरा बच्चा तो शहीद हो गया, तो उनको संभाला। जो बच्चियाँ जो बच्चों को समेट करके लिए सब खैमों से बाहर निकले और अपनी इकट्ठा हुए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फिर लश्कर को समेटा, बीबी सकीना को ढूंढा, वो गर्द गुबार और आग लगी हुई, और करबला शहीद होने के बाद क़यामत हुई। फिर यजीद के लश्कर ने खैमे जलाए, चादरें छीनी, हाशमी औरतों की, आशिक़े हुसैन की शहजादियों की चादरें छीनी, रस्सियों से बांधा और बच्चों को रस्सियों से बांधा। बीबी सकीना को शब्बो सितम किया, बीबी सकीना को तमाचे मारे, उनकी कान की बालियां छीनी गई। और ये सिलसिला, ये क़यामत का सिलसिला दराज हुआ। करबला से बीबी ज़ैनब और उनकी साथियों के साथ बीबी ज़ैनब को और इमाम हुसैन की हाशमी शहजादियों को ले करके कूफा गया। उसी के साथ में उन शौदाए करबलाओं के सर नेज़े पे बुलंद करते हुए और तमाशे दिखाते हुए यजीद के लश्कर ने कूफे पहुँचे, इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन के सर के साथ में बेहुरमती किया। ये वही इब्ने ज़ियाद है, ये भी ताबईन के लश्कर में से। ये लोग नमाजी थे और सर अक़दस की मजाक उड़ाते थे। ये लोग अरकान इस्लाम को मानने वाले थे। ये दौर वक्त इस्लाम के ये खलीफा, ये लोग मानते हैं ना, ये वक्त के खलीफा का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, दरबार शाम से मुकर्रर करा गया हुआ गवर्नर था। इसने इमाम हुसैन के चेहरे को साथ में बोला कि ये इमाम तुमने देख लिया, तेरे साथ ऐसा हुआ, और औरतों को बाजार में घुमाया कूफे की लश्कर। फिर वहाँ से शाम के लिए रवाना हुआ। बीबी ज़ैनब और बकिया बच्चों को पैदल
कूफे से, इराक से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पैदल लेकर के गए। बीमार जनाब सज्जाद को लेकर के गए, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को लेके गए, 4 साल की शहजादी इमाम हुसैन की प्यारी को लेकर के गए। उस सफ़र इतनी शिद्दत की थी, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये जो लश्कर है हाशमियों का लश्कर, कैदी बना करके हाशमियों के सर अक़दस को नेज़े पे लगा करके ये लानती लश्कर, यजीदी लश्कर इन्हें मस्जिद बा मस्जिद लेके जाता था। ये नमाज का आज लोग हिसाब लेते कि नमाज थी करबला में। मैं आपको बताऊं, हाशमी औरतों के साथ, बच्चों के साथ और शौदाए करबला के सर अक़दस के साथ मस्जिदों में जा करके पड़ाव डालते थे और सरों को दीवारों से टेक लगा करके ये नमाजें पढ़ते थे और सवाब समझते थे कि इनके ऊपर शब्बो सितम करते हुए शाम लेकर के जाएंगे, यजीद के सामने, खुलफा के सामने पेश करेंगे और हम लोग को बहुत अजर मिलेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली मकाम को भी ये लोग ने सवाब समझ करके शहीद किया और उनकी शहजादियों को बेपर्दा भी सवाब समझ के ये लोग ने किया। ये लोग कलमा गो थे लेकिन मुनाफिक थे, जो इमाम हुसैन ने और उनकी बहन बीबी ज़ैनब आलिया ने सबके सामने पेश कर दिया कि ये मुनाफिक है और इनकी पहचान ये है कि आज भी जिसके दिल में अगर अहले बैत का इश्क नहीं है तो वो यजीदी है, वो यजीदी है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उसके दिल में अगर नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, सब कुछ हो, अगर अहले बैत का इश्क नहीं है तो वो यजीदी है, वो यजीदी है। तो बीबी ज़ैनब आलिया लश्कर को संभालते हुए शाम पहुँचे। शाम में बीबी सकीना ने अपना दम तोड़ दिया। इतना जुल्म सितम इमाम हुसैन की शहजादी के ऊपर हुआ कि वहाँ पे उन्होंने अपनी जान का नजराना अपने बाबा के आगे पेश कर दिया और शहादत का सिलसिला सिर्फ बीबी सकीना का नहीं, और भी बच्चे शहीद हुए और भी शहजादियाँ रास्ते में शहीद हुए। हिमायत करने वाले, अहले बैत की हिमायत करने वाले शहीद हुए, जो रास्ते में आकर के उनको बोलते थे कि ये क्या कर दिया आप लोग ने हाशमियों के साथ, और जब वो लोग रास्ता रोकते थे उनको मार दिया जाता था। तो शहादत इमाम हुसैन पे अपनी जानों का नजराना पेश होता चला गया। और दरबार यजीद शाम में जब पहुंचे तो काफिले को, यजीद को जब खबर मिली कि काफिला करबला से लूट करके आ गया हाशमियों का और हम शाम के बाहर खड़े हैं, तो 3 दिन तक यजीद ने हाशमियों की औरतों को बाहर खड़ाया कि लश्कर अभी कैदियों का ना लेके आए, शाम सजी नहीं है, दरबार सजा नहीं है। तो 3 दिन तक उनको खड़ा करके दरबार सजाया गया, बाजार सजाए गए और उसके बाद हाशमियों का लश्कर, कैदियों का लश्कर, ये यजीद लानती की फौज लेकर के शाम के दरबार में, शाम के बाजारों में हर कूचे गलियों से गुजारा गया। लोग देख करके लोगों को बताया कि देख लो ये हाशमी है, ये वही हुसैन है जो बगावत किए, जो खलीफा से बगावत किए, उनका हशर ये हुआ। करते हुए दरबार यजीद में पहुंचे। दरबार यजीद में पहुंचे तो यजीद ने इमाम हुसैन के सर को जब पेश किया, इमाम हुसैन के सर के साथ बेहुरमती किया और दरबार में कहाते लगाते हुए चिल्ला करके बोला कि ये वही हाशमी है, ये वही हाशमी है जो झूठ बोलते थे कि इनके नाना के ऊपर, इनके घर के ऊपर आयतें उतरती थी, वही आती थी। ये कुछ आयती नहीं थी, कोई वही नहीं आती थी। ये मैं इनको बता दिया कि कुछ ये हैसियत नहीं थी। और उसने लोगों को खिताब करते हुए बोला कि काश मेरे अबा अजदाद होते कि मैं देखते कि मैं बदर का बदला लिया हूँ। ये जो करबला है, ये बदर का बदला बनी उमैया ने बनी हाशमियों के साथ लिया। मैं आपको बताता हूँ कि देखो, किसी को अगर मारना है तो मार दिया, ख़त्म हो गया। लेकिन जिस तरीके शब्बो सितम इमाम हुसैन पे ढाए, इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी लाशों पे ढाए, उनके सरों पे ढाए। मैं अभी एक वाक़या सुन रहा था कि जनाब अब्बास, मौला अब्बास का जो सर मुबारक है सभी का भाले पे था, लेकिन जनाब अब्बास का सर भाले पे रुकता नहीं था। तो उनके सर अक़दस को किस चीज़ से बांध के, जिस घोड़े पे इमाम जैनुल आबिदीन जिस घोड़े पे थे, उस घोड़े के गले में डाल दिया था। उसकी लोगों ने वजह पूछा कि ये सर नेज़े पे क्यों नहीं है, तो जनाब इमाम सज्जाद ने बताया कि मेरे चचा के सर को
इतनी बुरी तरीके से घायल किया गया, टुकड़े हो गए। ये सर नेज़े पे रुकता नहीं है। इन जालिमों ने इस तरीके से जुल्म किया। तो बहुत जुल्म करबला के बाद बहुत बेकार अंदाज से यजीद की फौज ने, अफसोस मुसलमानों ने इमाम हुसैन के लश्कर के साथ ये किया। हमको बीबी ज़ैनब ने फिर जो दरबार शाम में अपनी भाई की हिमायत में पहली मजलिस इमाम हुसैन की दरबार यजीद में, यजीद के सामने बीबी ज़ैनब आलिया ने पहली मजलिस इमाम हुसैन की और बताया लोगों को कि इमाम हुसैन हक पे थे। हुसैन जिंदाबाद का नारा दरबार यजीद में लगा, लब्बैक या हुसैन का नारा बीबी ज़ैनब ने दरबार यजीद में लगाया। ये जो आज हम लोग बैठे हैं, आज लोग हम जो यादावरी इमाम हुसैन कर रहे, ये बीबी ज़ैनब ये आलिया की सुन्नत है। लोग पूछते हैं ये किसने किया? ये इमाम हुसैन की बहन सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद पहुंचते ही ये आगाज कर दिया, याद हुसैन, हुसैन हक पे है, हुसैन जिंदाबाद है। ये बताना शुरू किया वो कौन है, वो किस लोगों ने। इतनी ज़बरदस्त इमाम अली के लहजे में बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और मजलिस की दरबार यजीद में कि तमाम यजीद के साथी उसके मुखालिफ हो गए। तमाम यजीद के साथी उसके आज लोग पूछते कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो बीबी ज़ैनब ने भी बताया करके कि दरबार यजीद में जब उन्होंने खुतबा दिया, हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाया, तो जब उनको पता चला कि अहमियत इमाम हुसैन की क्या थी। आप तारीख जब देखोगे शाम, मुल्क शाम जो है मदीने से बहुत दूर है और इसमें हमेशा से यहूदी और ईसाइयों का गलबा रहा है। भले वो मुसलमान लोगों के खिलाफत में था, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लुएंस था। लोगों को पता ही नहीं था कि इमाम जनाब हुसैन अली मकाम हाशमी है कौन। वो हदीस आज लोगों तक किताबों के जरिए आई है, यूट्यूब के जरिए, मोबाइल के जरिए पहुंची है, लेकिन उस दौर में नहीं था। खलीफाओं ने जो बोला उन लोग मान लेते थे कि बनी हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। तो बीबी ज़ैनब ने एक एक वाकिया, एक एक गवाह के साथ में दरबार यजीद में शामियों को बताया, शाम वालों को, जो ये है ना कि शाम वालों इन्हें पहचान लो, हुसैन है ये बीबी ज़ैनब की ही सदा है। ये कौन है बताया। तो दबाव बना यजीद के ऊपर कि यजीद तूने ये गलत किया और कैदियों को रिहा किया करना पड़ा। और बीबी ज़ैनब ने ये सिलसिला दराज रखा और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इसको दराज रखा। फिर उसके बाद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने, फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने, और इमामों के दर इमामों के बाद वलियों ने अपने मौला इमाम हुसैन के ज़िक्र को आबाद रखा और बीबी ज़ैनब की मेहनत को आबाद रखा, बात रखा। आज हम गुलामान वली और गुलामान अली अलैहिस्सलाम और गुलामान अहले बैत और गुलाम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होते हुए, कलमा गो होते हुए, तो हमारे पे भी ये फ़र्ज़ है ये आपको ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र ज़ैनब ये आलिया सलामुल्लाह अलैहा आपको करना है और ये यादावरी आगे पहुँचाना है, इसकी बका में अपना हिस्सा देना है। तो बहुत सब्बो सितम आले रसूल ने झेला। तो उसी की ये छोटी सी हमने आपको तारीख बताई कि किस तरीके से ये सफ़र करबला में आदा हुआ। करबला के बाद शाम तक बीबी ज़ैनब ने इसको संभाल करके मुकम्मल कामयाब किया। ये वही वादा है जब रसूलुल्लाह, जब छोटे से इमाम हुसैन 3-4 साल के थे, तो इमाम हुसैन जब रसूलुल्लाह परेशान, जब लोग नहीं मानते थे, तो इमाम जब उदास हो करके, निराश हो करके, जब रसूलुल्लाह उदास हो करके बैठे थे कि मैं मेरी दीन इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो अगर इस पे आफत आ जाएंगी और इस पे जब ये हो जाएगा तो क्या होएगा, कौन इसकी मदद करेगा। तो इमाम हुसैन, छोटे से इमाम हुसैन आकर के अपने नाना को बोलते कि मैं बचाऊंगा। रसूलुल्लाह बोलते कि कैसे बचाएंगे। तो इमाम हुसैन बोल के जान देना पड़े तो भी रसूलुल्लाह मैं दे दूंगा, आपका दीन मैं बचाऊंगा। तो रसूलुल्लाह बोले कि जान दे करके भी अगर नहीं बचेंगी तो बीबी ज़ैनब, छोटी सी बीबी ज़ैनब बोलती है कि मैं मेरी चादर दे करके नाना दीन बचाऊंगी। तो बीबी ज़ैनब ने जो वादा किया ये और अपने भाई की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया। बीबी ज़ैनब ने पूरी तरीके से अपनी जान निछावर कर करके इमाम हुसैन के नाम को बुलंद किया और सिर्फ इमाम हुसैन ने अपने नाना का वादा नहीं वफा किया, बीबी ज़ैनब ने भी अपने नाना का वादा वफा किया। सिर्फ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
करबला में भी कहीं पीछे नहीं है। करबला में भी बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों को अपने भाई पे जानिसार किए। औन और मोहम्मद ये बीबी ज़ैनब के शहजादे थे। ये दोनों को भी इमाम हुसैन के नज़र बीबी ज़ैनब आलिया ने दिया। और करबला के बाद जनाब सज्जाद को बचाया। जब जब यजीदी लश्कर जनाब सज्जाद पे टूटती थी तो ज़ैनब आलिया आकर के खड़ी हो जाती थी कि ये बीमार है, और उसूल मोहम्मदी है कि बीमार पे तलवार नहीं चलाई जाती। तो लोगों के ज़मीर को ज़िंदा रखा और बीबी ज़ैनब ने अपने खुतबे से, अपनी बातों से चिरागे ज़हरा को बचाया। अगर बीबी ज़ैनब ना होती तो चिरागे रसूल ख़त्म हो जाता। ये सिर्फ बीबी ज़ैनब का ही सदका है कि हमको इमाम और वली हम तक पहुँचे। बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है बीबी ज़ैनब की। पर्दे में रहते हुए वो काम करी जो 71 शौदाओं ने नहीं किया। तो बीबी जो तलवार की धार ने काम नहीं किया वो बीबी ज़ैनब की चादर ने किया। तो ये सबक है औरतों को भी कि वो पीछे नहीं रहेंगी। हक परस्ती में वो भी शाना बशाना बराबर है मर्दों के, है ना। और बीबी ज़ैनब की मेहनत की वजह से इमामत आगे चली, विलायत चली, गरीब नवाज हम तक पहुँचे, वारिस पाक हमको मिले, हमारे पीरो मुर्शिद हमको मिले, और ये कारवां आगे चलता रहेगा। हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी, यजीदियत मुर्दाबाद रहेगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।